नमस्कार, मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक हीलर, एक काउंसलर, एक मोटिवेटर और एंटरटेनर हूँ। आज की ये वीडियो आपने एक नाम सुना होगा, उंगली माल। अब ये उंगली माल भगवान गौतम बुद्ध के समय की है। जो उंगली माल एक बहुत खूंखार डाकू था, और कैसे भगवान गौतम बुद्ध उसको प्रभावित करते हैं और उसको अपनी शरण में लेकर आते हैं, भिक्खु बना देते हैं, उसकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। अब ये उंगली माल क्या करता था कि इसने हजारों आदमियों को मारकर उंगलियां काट कर एक माला बनाई थी और उसको अपने पे गर्दन पे टांग दी थी। तो उंगली हो गया प्लस माला, यानी उंगली माल नाम इसका। इस तरह से उंगली माल था। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे सुनिए। कहानियाँ बहुत सारी बना रखी है उंगली माल के बारे में, लोगों ने भ्रमित कर रखा है, जबकि ये रियल कहानी है भगवान गौतम बुद्ध के समय की। ये एक राज्य में एक राजा को एक दिन शाम के टाइम जो उनके हथियार जहाँ रखे रहते हैं वो सारे हथियार चमक रहे थे, अपना आप ही पता नहीं क्यों चमक रहे थे। राजा को बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने दूसरे दिन सलाहकारों की मीटिंग बुलाई। सलाहकारों को बताया कि कल ऐसा सा हुआ कि हथियार चमक रहे थे। तो उनका जो मुख्य सलाहकार था, उसका नाम कुछ भागेगा करके था। उसने कहा कि उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है और ये पुत्र बड़े होकर खूंखार डाकू बनेगा, इसलिए वो हथियार चमक रहे थे। राजा ने कहा कि ये अकेला होगा या इसके गिरोह होगा। उसने कहा नहीं, ये अकेला होगा, इसका कोई गिरोह नहीं होगा। राजा ने कहा तो फिर हमें इसे तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक है ये। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी इसे नहीं मार सकते, क्योंकि अकेला होगा तो हम इसे पकड़ सकते हैं आराम से। तो राजा ने सोचा कि ये ठीक है यार, इसने अभी तो कोई ऐसा काम करा नहीं, जब करेगा तब देख लेंगे। अब ये बालक का नाम अहिंसक था, और ये अहिंसक बहुत बुद्धिमान था, बहुत ईमानदार था, और बहुत ही चरित्रवान था, और डेडिकेटेड था, और सुंदर भी था। अब इसके फादर ने इसको तक्षशिला में डाल दिया। तो इसके गुरु इससे बहुत प्रभावित थे। इसकी ईमानदारी को देखकर, इसकी बुद्धिमानी को देखकर, इसका जो गुरु के प्रति जो डेडिकेशंस था उसको देखकर, और सब चीज़ को देखकर गुरु इससे बहुत प्रसन्न था। लेकिन वहीं पर जो दूसरे विद्यार्थी थे वो उसे जेल से करते थे, और गुरु जी को उल्टी सीधी झूठी कहानियाँ बताते थे कि ये ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन उनका गुरु, जिसको पूरा विश्वास था अहिंसक पे, उनको डांट देता और वो सब चुप हो जाते। अब एक दिन गुरु को 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। गुरु ने कहा कि ये अहिंसक है ही, ये जो बुद्धिमान भी है, ईमानदार भी है और समर्पित भी है, तो इसको 2 दिन का मैं चार्ज इसको देता हूँ। उसने गुरु ने कहा कि 2 दिन का चार्ज तुम संभालो यहाँ स्कूल का, 2 दिन के लिए मुझे जाना है काम से। वह अहिंसक बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन वहीं पर जो गुरु माँ थी, गुरु की जो पत्नी थी, उसकी नज़र शुरू से इस अहिंसक का, ये सुंदर भी था, बलिष्ठ भी था, नौजवान भी था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको मौका मिल गया कि उन्होंने कहा कि पति 2 दिन के लिए बाहर गए। उसने अहिंसक को बुलाया। अहिंसक ने प्रणाम करा। उसने कहा मुझे प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन तुम्हारे गुरु बाहर हैं, 2 दिन तुम मेरे साथ रहोगे और हम एंजॉय करेंगे। और वो उसके साथ बुरी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी, क्योंकि चरित्रहीन लेडी थी। अब इसने उसका विरोध करा। उसने बहुत बनाया कि नहीं, उसने सब विरोध करके चला गया। अब उसने जब गुरु आए तो उससे पहले ही उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और सामान इधर उधर बिखेर दिया। तो गुरु अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो गया। उसने पूछा अपनी पत्नी से किसने करा। उसने कहा तुम्हारा वो जो अहिंसक नाम का है, जिसके लिए तुम बहुत चर्चा करते हो, उसी ने ये काम करा। अब गुरु को ध्यान आया कि उसके जो दूसरे विद्यार्थी थे वो भी शिकायत करते थे। गुरु को लगा कि शायद मैं गलत था।
अब गुरु ने कहा कि इसको मैं कैसा पनिशमेंट दूँ, कैसा दंड दूँ। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वो अहिंसक के पास गया, उसने कहा कि अहिंसक, तुम्हारी अब पढ़ाई ख़त्म हो गया है, तुम्हारे दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। उस अहिंसक ने कहा कि क्या दक्षिणा चाहिए गुरुवर। उसने कहा कि दक्षिणा में तुम्हें मुझे 1000 उंगलियां लानी पड़ेंगी, मतलब लोगों को मारकर उनके दाहिने हाथ की उंगली लानी है, बल्कि दोनों हाथ की नहीं, खाली दाहिने हाथ की उंगली लानी है। और जब तक आप उंगली नहीं लगाते तब तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक जो जितनी भी पढ़ाई आपने करी उसका कोई फल नहीं होगा। अब अहिंसक अपने आज्ञाकारी था, तो वो हथियार उठा के जंगल में चला गया और रात के बाद जिस टाइम राहगीर आते उनको पकड़ता, उनको मारता, उनकी लाशें फेंक देता पशुओं के लिए और उसकी उंगली काटता। इसने हजारों व्यक्ति मारे और उनको दबाया, पृथ्वी मतलब ज़मीन पर दबाया। तो कुछ दिनों बाद देखा उनने कि वो उन पर कीड़े लग गए। तो अब इसने करीब 3-4 हज़ार लोग मार गए। इस पर 999 उंगलियां हो चुकी थी, जो जिसने एक माला की तरह बनाकर अपने गले में डाल रखा था। लोग आसपास के इससे बहुत भयभीत होते थे। ये गांव जा जा के भी लोगों को पकड़ता, मारता। 50-50 लोग इसके सामने कुछ ना पड़ते। अब इसका जो कहानी थी आतंक की बहुत फैल चुकी थी। राजा पे बात पहुंची। राजा ने कहा कि मैं 500 सैनिक लेके जाऊंगा उसके पास और भगवान गौतम बुद्ध को बुलाया कि मुझे आशीर्वाद देने आ जाएं। भगवान गौतम बुद्ध को इसके बारे में पता लगा और यह भी पता लगा कि उसकी अहिंसक की माँ वहाँ से मिलने आ रही है आज। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनकी रक्षा करनी है। भगवान गौतम बुद्ध चल दिए उसके पास। इसकी भगवान गौतम बुद्ध की जो व्यक्ति को तो समझा कि बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, खतरनाक है, मुझे मरना तो है ही एक दिन, इसी के हाथ मौत होगी तो होगी। गांव वालों ने बहुत कहा कि आप उधर मत जाओ गुरुवर। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अहिंसक की माँ आ रही से समझाने के लिए। अहिंसक ने सोचा आज अपनी माँ को ही मार के 999 उंगली मेरे पे हो गई है, मैं 1000 पूरी कर दूँगा। लेकिन बीच में देखता है कि युवक आ गया जो जिसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, साधु की तरह है। अब ये खुश हो जाता है। उन्होंने कहा चल मेरी माँ तो बच जाएगी, आज इसको मार के मैं अपने 1000 उंगली पूरे करूँगा, गुरु का जो वचन दिया है उनको पूरा करूँगा। अब ये भागा भागा उसके पास जाता है, लेकिन देखता है कि उस युवक का इस उंगली माल का कोई प्रभाव ही न पड़ा, कोई डर ही नहीं था बिल्कुल भी। ये घबरा गया। अब दोनों भगवान गौतम बुद्ध और उंगली माल अपने सामने आए। भगवान गौतम बुद्ध थोड़ा आगे निकल के धीरे धीरे करके, अब ये उनके पीछे पीछे जा रहा है, दौड़ दौड़ के। भगवान गौतम बुद्ध आराम से जा रहे हैं, लेकिन ये हाँफ रहा है। इसने आवाज़ दी कि रुको। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उसने कहा कि उंगली माल, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, कब का रुका हुआ हूँ, तुम ही नहीं रुके हुए हो। उसने पूछा कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, इसका मतलब क्या हुआ। उसने कहा कि मैं पुण्य काम करता हूँ, लोगों के भलाई के काम करता हूँ, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तुम लोगों को मारते हो, पाप करते हो, तुम कब ठहरोगे। इसको थोड़ा सा झटका लगा। उसने कहा कि मुझे 1000 उंगलियाँ पूरी करनी है, जो अपने गुरु को मैंने प्रॉमिस करा है उसको उनका वचन निभाना है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि पेड़ से 10 पत्तियाँ तोड़ के मुझे दो, मेरी आखिरी इच्छा है, उसके बाद आप मुझे मार सकते हो। वो तोड़ के लाता है, तो वो तोड़ के लाया तो उनको देता भगवान गौतम बुद्ध को। तो फिर वो कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध की पत्तियों का वहाँ आप जोड़ दो। वो कहता है कि ऐसा कैसा हो जाएगा, एक पागलपंती वाली बात है। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे को जब जोड़ना नहीं आता तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया। मारने का अधिकार उसी को है, उस कुदरत को, उस ईश्वर को, उसी को जो ऊपर वाला है उसी को है, जिसने बनाया है। तुम कैसे कर सकते हो इस काम को। अब कुल मिलाकर भगवान गौतम बुद्ध का असर इस पर होने लगा। पर इसने कहा कि भगवान मैं अगर तुम्हारी बातों पे विश्वास कर भी लूँ, लेकिन मुझे कौन छोड़ेगा, मैं तो बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, इतने पाप मैंने कर चुके हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, जब जागे तब सवेरा, अभी तक तुम्हारे अंदर बहुत भरा पड़ा है जिससे तुम पुण्य काम कर सकते हो, इस दुनिया को दे सकते हो।
तो ये तलवार फेंक कर भगवान गौतम बुद्ध की शरण में आ जाता है। वो इतने में और भिक्षु आते हैं, भगवान गौतम बुद्ध उस तरह मंगाते हैं, इसको गंजा कर देते हैं। अब दक्षिणा के लिए अपने तक जा रहे हैं, अपने मोनेस्ट्री की तरफ, मठ की तरफ। उधर राजा जो घर में इंतजार कर रहा था भगवान गौतम बुद्ध का, वो उनके मठ की तरफ पहुंचता है और वहाँ इनका इंतजार करता है। इतने में गौतम बुद्ध भी जा रहे हैं इन सबको लेकर, पीछे पीछे उंगली माल भी आ रहा है। वो कहता है भगवान यहाँ हमारे इलाके में ऐसे ऐसी उंगली माल नामक एक वो है जो लोगों को मारता है, उसका बहुत आतंक है, लोग डरे हुए हैं, तो मैं 500 सैनिक लेके वहाँ जा रहा हूँ। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर वो उंगली माल हमारे साथ भगवा कपड़े पहन के, पीले वस्त्र पहन के अगर आ गया हो, बढ़िया काम करो, फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा प्रभु फिर तो मैं उसकी पूजा करूँगा। उन्होंने कहा ये पीछे खड़ा है उंगली माल, तो उन्हें उससे मिलता है। वहाँ उनके साथ जो सैनिक है वो भी जो पहले डरे हुए थे, वो भी अब उनका भय भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ये उंगली माल की कहानी है और ये जो शिक्षा देती है कि हम जब जागे तब सवेरा है। और भगवान गौतम बुद्ध ने जो लोगों को कहा कि किसी को डराया नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अभी भी पुण्य भरा पड़ा हुआ है, तुम चाहो तो लोगों की सेवा कर सकते हो और तुम्हारे जन्मों जन्मों के जो कर्म है वो ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही तुम अच्छे काम करना शुरू करते हो। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अच्छे रास्ते पे आना है और हमें ऐसा लगता है कि हमने भी गलत काम करा है तो हम भी आज से ही अच्छे काम करने शुरू कर सकते हैं। नमस्कार।